गिरदावरी रिपोर्ट में धान की जगह पर अन्य फसल दिखाए जाने से किसान धान बेचने से वंचित हो गए हैं। आपको बता दें कि उन्हें ऑनलाइन टोकन भी जारी नहीं हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में किसान तहसील कार्यालय पहुंचे हुए हैं और घंटों लाइन लगकर एग्रीस्ट्रेक पोर्टल के माध्यम से सुधार करवाने आवेदन प्रस्तुत किया है। समस्या लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे खैरजिटी के किसान घनश्याम सिन्हा ने बताया है कि गिरदावरी रिपोर्ट में उनके खेत में धान की जगह पर दूसरी फसल लिख दी गई है, जिसके चलते भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है और धान विक्रय करने टोकन भी नहीं कट रहा है। सांकरा के किसान शांतनु राम साहू का कहना है उनके एक खसरे में धान और दूसरे खसरे में अन्य फसल लिख दिया गया है, जबकि P2 में धान लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि पटवारी से संपर्क करने पर पटवारी ने कहा है कि तहसील कार्यालय में आवेदन देकर सुधरवाओ। वहीं पर ढाबा के किसान हीरालाल निर्मलकर ने कहा है कि उन्होंने अपने रकबे में धान बोया है, लेकिन गिरदावरी रिपोर्ट में अन्य फसल लिख दिया गया है, जिसकी वजह से 2 एकड़ का रकबा कम हो गया है। उन्होंने कहा है कि पटवारी सर्वे नहीं करते हैं, बैठे बैठे गिरदावरी रिपोर्ट में कुछ भी डाल देते हैं, जिससे किसानों को समस्या हो रही है। तहसीलदार अमीय श्रीवास्तव ने कहा है कि किसानों को फसल अलग दिखने और धान रकबा कम दिखने की समस्या हो रही है। मतलब फसल में अन्य फसल धान, हम किसान धान बोए हैं, लेकिन वहाँ पटवारी द्वारा गिरदावरी करने पर अन्य फसल लिख दिया गया है, जिसके कारण से सोसाइटी में मतलब टोकन कटाने में दिक्कत आ रही। भौतिक सत्यापन निलंबित और SDS नहीं बताया जा रहा है, जिस कारण से हमें धान बेचने में परेशानी हो रहा है। तो उसको लेकर आज आप कब से आए? यहाँ लाइन में हम 10:30 बजे से लगे हैं। तो अभी तक आपका नंबर आया नहीं? यहाँ तो बहुत सारे नंबर सवेरे से लगा हुआ है, तो हम लोगों को लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा उम्मीद है कि आज हो जाएगा आपका? अब अभी भीड़ के हिसाब से तो आज नहीं लग रहा है, लेकिन अपना जो साहस है उससे खड़े होकर देख रहे हैं, नंबर लग जाएगा तो लग जाएगा। रकबे में धान बोया हुआ हूँ और अगले साल भी धान बेचा था, मगर इस साल गिरदावरी रिपोर्ट में अन्य फसल लिख दिया गया है, जिसमें मेरा दो एकड़ का रकबा कम हो गया है। इस प्रकार से दिक्कत परेशानी आती? अब मैं अपना धान को 2 एकड़ का बेच नहीं पाऊंगा। उससे क्या है कि मेरे को मतलब घाटा होगा जिस आधार पे। और दूसरी बात, पटवारी लोग क्या करते हैं कि सर्वे नहीं करते हैं, वो बैठे बैठे किसी को पूछ के कुछ भी डाल देते हैं गिरदावरी रिपोर्ट में कि अन्य फसल, जबकि उस किसान से मिलना चाहिए कि आपका ये खसरे नंबर में क्या बोए हो और इसमें मतलब अन्य फसल बता रहा है। तहसील जिला राजनांदगांव और 3-4 दिन से मैं यहाँ भुगत रहा हूँ। पहले सोसाइटी में एक तो हड़ताल के कारण बनता है, बाद में जो नया कर्मचारी है वो जान नहीं पाया। उसके बाद फिर पता चला तो गड़बड़ी पाई गई। यहाँ पता चला कि अब 2 दिन छुट्टी है। 2 दिन छुट्टी होने के कारण यहाँ इतना भीड़ लग गया। पूरा तहसील के किसान लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग 10 बजे से यहाँ खड़े हैं और अभी कस के मस नहीं हो पा रहे यहाँ से। और हम अपना जो खसरा नंबर है संशोधित, उनको हम सुधराना चाह रहे हैं। पटवारी के पास भी गया था, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। उनसे फोन में बात हुआ तो उसने बोला जाके हमारे अधिकार में नहीं है और वहां जाके हाँ, तो ये एक्चुअली अभी जो अब त्रुटियां जो आप बता रहे हैं, जैसे खसरा कुछ और दिखाना या अन्य फसल दिखाना या रकबा कम दिखाना, ये तीनों जो विषय हैं, ये बहुत सारे किसानों के साथ ये समस्या उत्पन्न हुई। एग्रीस्टैक का जो पोर्टल में पंजीयन होना था, उसमें किसी में अन्य वर्ष कुछ कारणों से, टेक्निकल रीजन से किसी का रकबा कम दिखा रहा था, किसी का धान लगा है लेकिन धान नहीं दिखा रहा था। ये समस्या है। तो इसको विचार में लिया गया और संबंधित यहाँ हम रायपुर ऑफिस से इसको इसीलिए फिर से मॉड्यूल को खोला गया, ताकि जिनका समस्या आ रहा है उसको हम विधिवत टाइम के अंदर उसको समस्या का निराकरण कर पाए। इसीलिए यहाँ पे जब से मॉड्यूल खुला है, विंडो खुली है इसको सुधारने के लिए, हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारे किसानों के साथ थी, तो हमारे ऑपरेटर के यहाँ किसानों की भीड़, क्योंकि लोगों में अभी पता नहीं है कि उनको लग रहा है कि सिर्फ तहसील से ही सुधरेगा, इसलिए यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है। तो मैं यही सबसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है।